हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम यहाँ पर क्वार्टर 3 एनालिसिस करने वाले हैं रिजल्ट्स के। आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को देखने के लिए, सुनने के लिए क्यूरियस रहेंगे बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स आने वाले टाइम में मार्केट में कभी कभी स्टॉक प्राइस का मोमेंटम भी डिसाइड करता है। कोई कंपनी कोई बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आने वाली, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, कुछ बहुत बड़ा मॉलिक्यूल पास हो जाता है ट्रायल फेज में, एंड कुछ कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो दैट कैन बी द टर्न अराउंड स्टोरी फॉर द कंपनी। और इसलिए रिजल्ट बिजनेस का ग्रोथ डिसाइड करता है और बिजनेस की वजह से आपके स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए सारे लोग, एवरी प्रोफेशनल इन दिस इंडस्ट्री लुक्स अराउंड रिजल्ट्स। अब क्वार्टरली एनालिसिस में अगर आप रिजल्ट्स में देखोगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए होंगे, कुछ इनलाइन भी आए होंगे और कुछ खराब रिजल्ट्स भी आए होंगे। तो क्वार्टर 3 को अगर नेट समराइज करोगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पाओगे, ये पूरा इंडस्ट्री का डैशबोर्ड है जहाँ पर हमें देखा है कि 2000 स्टॉक्स, 2081 स्टॉक्स के प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव रहे, 1857 कंपनीज ऐसी रहीं जिनके प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिवली रहे और 122 कंपनीज ने ऑलमोस्ट फ्लैट न्यूट्रल प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। इन ऑल अगर आप समराइज करो तो टॉप लाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.2% से ग्रो हुई है मार्केट में, और आपका जो एबिट ग्रोथ है, एबिटा ग्रोथ, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12.4%। तो ये रहा है अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी इकोनॉमिक्स ऑफ दिस क्वार्टर 3। और क्वार्टर 3 में जितने भी सेक्टर्स, जितने भी कंपनीज के रिजल्ट एनालिसिस आ गए, आई एम श्योर सबके ही आ गए हैं। सो ये आपको एक नॉर्मल न्यूट्रल पिक्चर डिपिक्ट करता है यहाँ पर, बिकॉज मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर में, मुझे याद है क्वार्टर 2 में योर रेवेन्यू ग्रोथ जो अब यहाँ पर 5.2% का दिख रहा है आपको, दैट वाज ओनली 4%। आपका एबिटा ग्रोथ ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 8 to 9% के आसपास था। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये बढ़ के क्वार्टर 3 में रिकवरी आएगी, 15% तक चले जाएगा, जो कि नहीं हुआ। तो बेसिकली अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से रिजल्ट्स हैं जिसमें अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। उसके अंदर मैं आपको कुछ रैशनल्स भी दूंगा, कुछ इनसाइट्स और लॉजिक्स भी हम यहाँ पर समझेंगे, एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्क्रीन हाउ टू स्क्रीन गुड रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट्स को आप स्क्रीन कैसे कर सकते हो, मतलब मिनटों में आप शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकते हो, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर टुवर्ड्स दी एंड बताऊंगा। आप लोग अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, सो आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट एट 360 इन्वेस्टिंग। हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल्स पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है, और सेक्टर एनालिसिस में कम से कम 12 से 15 सेक्टर्स के ऊपर हमने आउटलुक बना दिया है डीप में, वैल्यू चेन के साथ में। तो अगर आप लोग मार्केट रिसर्च को समझने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप मार्केट्स में क्या हो रहा है ये जानने में इंटरेस्टेड हो, एंड एक प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो, खुद से इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन, एंड बिफोर वी स्टार्ट एनालिसिस हिट द लाइक बटन। अब सबसे पहला रिजल्ट लेते हैं, दैट इज फॉर ग्लैक्सो फार्मा में रिसेंट में बहुत बड़ा रनअप आया एंड वी हैव सीन ट्रिमेंडस वॉल्यूम। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बाइंग वॉल्यूम भी देखने मिला, बहुत बड़ा प्राइस में मोमेंटम भी देखने मिला। आप देख सकते हो वहाँ चार्ट पे, फ्रॉम 2000 इन नो टाइम स्टॉक गॉन अप टिल 2500 2600 रफली। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। अब यहाँ पर अगर आप रिजल्ट में आओगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यू कैन सी ये जो आपका ग्रोथ हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, दैट इज 17-18%। अब ये पिछले कुछ क्वार्टर्स में फ्लैट ग्रोथ थी, उसके बाद में बीच में एक 18% का ग्रोथ आया, वापस से सिंगल डिजिट ग्रोथ, और वापस से अभी ग्रोथ रिवाइव हुआ है, अगेन 18% का मार्क हिट किया है इन्होंने। और एक और बड़ा न्यूज़ यहाँ पर ये था कि ऑन्कोलॉजी एसेट्स, मतलब यहाँ पर कैंसर के लिए क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ये दोनों क्वार्टर्स के अंदर 2 बड़े लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पर कंपनी के लिए। सो बेसिकली इसके थ्रू जो पाइपलाइन है दैट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन 30% अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बता रहे हैं, एंड यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि ग्रोथ जो है वो भी कंपनी का ऑलमोस्ट 20-30% के आसपास रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर रेवेन्यू ब्रेकडाउन में देखोगे तो जो जनरल मेडिसिन है वो अप्रॉक्सीमेटली 11% का ग्रोथ वॉल्यूम यहाँ पर बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशलिटी पोर्टफोलियोज जो है वो ग्रोथ कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 37% का, एंड ये पीडियाट्रिक जो आपके वैक्सीन है दैट इज़ ग्रोइंग एट 15%। सो बेसिकली ये चिल्ड्रंस वगैरह के लिए होते हैं, तो यहाँ पर ये 15% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। ऑन एंड ऑल ग्लैक्सो का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, और ये पॉजिटिव ब्रेक थ्रूज भी ये रीज़न था बेसिकली जो ग्लैक्सो में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया। उसके अलावा अगर आप पहले भी देखोगे तो हमने ग्लैक्सो एक बार कवर किया था हमारे चैनल पे, और एक और अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो लोग टेक्निकल्स करते हैं उनको ये समझ आएगा
कि यहाँ पर ऑलरेडी काइंड ऑफ डबल सपोर्ट के आसपास ही था स्टॉक, बिकॉज रिसेंट पास्ट में भी 1900 2000 के पास में स्टॉक वापस रिवर्स हुआ, और आप यहाँ पर भी देखोगे सिमिलरली 1950 के आसपास से आके वापस से स्टॉक रिवर्स हो गया। सो प्रीवियस सपोर्ट ऑल्सो एक्टेड स्ट्रांगली इन दिस केस। अब फार्मा में एक और कंपनी को कवर करते हैं, दैट इज ब्लू जेट हेल्थ केयर। ब्लू जेट पे हमने जब 500 रुपीज़ पे था तभी हमने एक एनालिसिस बनाया था यहाँ पर आप लोगों के लिए। आई होप यू गाइस रिमेंबर इट। जिसने देखा है वो वाला एनालिसिस मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, सो दैट लॉट ऑफ पीपल कैन गेट रेफरेंसेस फ्रॉम इट। अब यहाँ पर अब देखोगे तो स्टॉक प्राइस रिसेंट टाइम्स में तो काफ़ी चल गया है, रॉकेट हो गया, ऑलमोस्ट 500 से 800 850 हो गया था। अब इनका भी जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छा पोस्ट किया इन्होंने, बिकॉज ब्लू जेट रजिस्टर्ड 90% काइंड ऑफ ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखोगे। सो अब हम जब यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स की बात करते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ किस तरीके से हम एनालिसिस देखते हैं। तो ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, ये आपका Q3 हो गया, राइट। तो अब क्या करते हैं, जब दिसंबर का क्वार्टर को हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे, पिछले दिसंबर के क्वार्टर से इसको कंपेयर करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या सेल्स नंबर्स थे और यहाँ पर क्या सेल्स नंबर है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं YOY कंपैरिजन, YOY, इसको हम बोलते हैं YOY कंपैरिजन। क्यों, हम ईयर और ईयर लास्ट ईयर में दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ था और इस साल में दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ, ये हम देखते हैं। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल लोग भी, कुछ लोग सीक्वेंशियली भी देखते हैं, बिकॉज अगर बहुत रोबस्ट ग्रोथ आ रही है कंपनी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल यहाँ पर भी आप समझिए, जब बहुत रोबस्ट ग्रोथ आ रही है बिजनेस मॉडल में तो हम क्या करते हैं, वो Y-on-Y बेसिस पे हम नहीं देखते हैं, बिकॉज मार्केट को पता है, मार्केट उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेती है। पीपल नो कि Y-on-Y बेसिस में नंबर अच्छे ही आने वाले हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है या नहीं। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल क्वार्टर देखते हैं, मतलब लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, Q2 वर्सेस Q3 देखेंगे। ये केस में अगर Q2 का नंबर बड़ा था, Q3 में ग्रोथ कम हो गई, तो आपका स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमने रिसेंट में, आपको एक डेमो देता हूँ जो हमने रिसेंट में देखा। सो लेट्स टेक एग्जांपल ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड में आप ये देख पाओगे सेल्स नंबर्स किस तरीके से चल रहे थे, 50% का ग्रोथ आ रहा था, राइट। तो अब ये क्या हुआ, हमें लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा ग्रोथ करना है, तो लास्ट क्वार्टर सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर डिप हुए, एंड अगर आप Y-on-Y बेसिस में कंपेयर करोगे तो भी नंबर डिप हुए। तो ट्रेंड में भी यहाँ पर पिटाई हुई, और ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद से ही पिटाई होना शुरू हो गई थी, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में 39% ग्रोथ था, विच इज़ बिलो योर एक्सपेक्टेशन ऑफ 50%, राइट। सो एक मेंटल मॉडल हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है तो अगर मार्केट को पता है कि वो ऑलरेडी Y-on-Y बेसिस में नंबर अच्छे ही आने वाले हैं, तो वो सरप्राइज एलिमेंट बाकी नहीं रह जाता फिर। That is not a surprise element for market, or market always needs a surprise element or an extra growth driver to pull the stock. यहाँ पर if your surprise element gone missing, तो फिर मार्केट में वहाँ पर स्टॉक को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप ब्लू जेट में देखोगे, यहाँ पर ब्लू जेट पे नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, 90% का ग्रोथ रजिस्टर किया इन्होंने पोस्ट अ कपल ऑफ क्वार्टर्स ऑफ साइडवेज और नेगेटिव ग्रोथ, उसके बाद डायरेक्टली 90% का ग्रोथ पोस्ट किया। सो दिस सरप्राइजिंग एलिमेंट वॉज ड्यू टू फुल कैपेसिटी, और इनकी कैपेसिटी लाइव भी गई है, तो बेसिकली उसके वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम आया। CDMO बिजनेस में भी ऑलरेडी एंटर कर गए, एंड दे आर डूइंग ह्यूज एक्सपांशन। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि ग्रोथ ड्राइवली जो अपना ड्रिवन था, दैट वाज प्राइमरीली बाय न्यू कैपेसिटी एडिशंस ऑफ 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स इनकी फुल्ली ऑपरेशनल गई है Q3 FY25 में, और आने वाले टाइम में ये और आगे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगी। अब यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांशन कहाँ पर हुआ है, बेसिकली फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में अगर आप देखोगे कार्डियोवास्कुलर, इंटरमीडिएट्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिस्पेक्टिवली। कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह मतलब जो आपके इमेजिंग वगैरह के आते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, या फिर आपका जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, सोनोग्राफी हो गया। सो बेसिकली ये सब चीज़ में ब्लू जेट है, एंड यहाँ पर इंटरमीडिएट्स भी बनाते हैं ये। तो जैसे इंटरमीडिएट्स आप न्यूलैंड लैब्स देख सकते हो, या फिर आप एमी ऑर्गेनिक्स, उनका भी अच्छे रिजल्ट्स आए तो वो भी देख सकते हो एक बार। तो बेसिकली वही कैटेगरी में यहाँ पर ब्लू जेट भी फॉल होता है। अब कंपनी का एक और यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट में, तो मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं और एबिटा भी इंप्रूव हो रहा है। तो अगर आप देखोगे मार्जिन फ्रॉम 27-29% इट हैज़ गॉन अप टू 39%। तो ग्रोइंग मार्जिन, ग्रोइंग एबिटा विल बी अ वेरी की पॉइंटर फॉर एनी स्टॉक। जब भी कुछ कंपनी में ऐसे पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, पॉजिटिव टेल विंड्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम दिखाएगा आपको। एंड यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देख पाओगे, दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड फॉर EPS, बिकॉज EPS विल ऑल्सो गो अप।
तो EPS ग्रो कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली अर्निंग्स का पावर, अर्निंग्स का स्ट्रेंथ ग्रो कर रहा है एंड स्टॉक डेफिनेटली विल ट्राई टू कैच अप। कुछ और दूसरे अच्छे स्टॉक्स में अगर आप देखोगे रिजल्ट आया तो FL इंडिया एक बार देख लेते हैं। तो रिसेंट में अगर आप FL में देखोगे तो FL में भी ग्रोथ काफ़ी स्टेबल ग्रोथ आई है और ये पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली ग्रोथ कंसिस्टेंट दिया जा रहे हैं एंड एक्चुअली खराब टाइम में मार्केट लव्स दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स बिकॉज व्हाट कंसिस्टेंसी दे हैव मेंटेन, यू कैन सी ओवर ईयर। पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12%, 17%, 20% का अप्रॉक्सीमेटली टॉप लाइन ग्रोथ कंसिस्टेंट रहा है पिछले 4 से 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में। और आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो 20% का ग्रोथ यहाँ पर भी आया। इनफैक्ट मार्जिन में भी अगर आप नज़र डालोगे तो मार्जिन भी 19-20% से ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो स्टेबल मार्जिन, स्टेबल टॉप लाइन ग्रोथ एंड बॉटम लाइन ग्रोथ इंडिकेट्स वेरी गुड स्टॉक एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर दिस स्टॉक। बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो 40%, 30% का कंसिस्टेंटली आपका पैट पे लोअर एंड पे भी स्टॉक का मोमेंटम काफ़ी, मतलब बिजनेस का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स अगर आप यहाँ पर इनका ग्राफ देखोगे, टोटल जो आपका 3 ईयर्स में टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ दैट इज 53% एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज 30%, लेकिन स्टॉक प्राइस ओनली 9% से ग्रो हुआ है। सो एक और कंपनी का जो रिजल्ट आया था दैट इज एक्सिस स्केट्स। सो बेसिकली ये एरोस्पेस में है, डिफेंस में है एंड ऑल्सो इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इसके थोड़ा सा डिटेल में जाके देखोगे, सो टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। वर्टिकल्स कौन से एरोस्पेस से हमने बात किया, ऑटोमेटिव हमने बात की, डिफेंस हमने बात की, एनर्जी है, सेमीकंडक्टर्स है। इनके कौन से इसमें कितना % कंट्रीब्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दिस इज समथिंग एज फार एज योर जोग्राफिकल पेनिट्रेशन इज कंसर्न। तो बेसिकली यूरोप में 38%, USA में 27%, कनाडा में 4%। सो दिस इज़ काइंड ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन दिस बिजनेस। एंड यहाँ पर ये बिजनेस में आप देख सकते हो एक बार नंबर्स क्या हैं, बिकॉज पोस्ट नंबर्स स्टॉक हैज़ एक्चुअली नॉट गॉन सो फार, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी कंसोलिडेटेड, लेकिन स्टिल इट हैज़ मैनेज टू सर्वाइव इन दिस मार्केट फॉल। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर अगर आप सेल्स नंबर्स में देखोगे, यू कैन सी दिस 4% का 2 कंसेक्यूटिव बैड क्वार्टर्स आने के बाद में 18% का ग्रोथ यहाँ पर वापस रिकवरी में आया। देन मार्जिन ऑल्सो गॉन अप फ्रॉम 13% to 15%। तो कपल ऑफ पॉजिटिव टेक अवेज फ्रॉम दिस स्टॉक। इनफैक्ट अभी रिसेंट में डिफेंस वगैरह में भी बजट एलोकेशन जो आया है, काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ बजट दिया गया है डिफेंस स्पेस में। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द गुड स्टॉक्स, बिकॉज अभी तक इसका जो टेक्निकल सेटअप है इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वन मोर इनसाइट अबाउट एक्सिस स्केट्स, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ऑर्डर बुक हमें देखना है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो कोई भी ऐसे डिफेंस वाले सेक्टर्स होते हैं या फिर कोई कैपिटल गुड्स वाली कंपनी होती है, उसमें ऑर्डर बुक को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस का मोमेंटम आपको ऑर्डर बुक से समझ में आता है। यहाँ पर 710 करोड़ के ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, जो ये करंट ऑर्डर बुक स्टैंड करती है जहाँ पर। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगले क्वार्टर में हो सकता है ये 800-900 करोड़ तक भी पहुँच जाए। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप अप, बिकॉज अभी तक अगर आप प्राइस में देखोगे तो मोमेंटम काफ़ी स्टेबल रहा है। अगर हम प्राइस पे नज़र डालते हैं, डिस्पाइट ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड द डाउनफॉल ऑफ द मार्केट इन मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफ़ी पिटाई हुई है, दिस स्टॉक हैज़ ऑलरेडी मैनेज टू स्टे अबाउ इट्स कंसोलिडेशन जोन। सो कंसोलिडेशन अभी ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न जो फॉर्म आउट हो रहा है। आई एम श्योर कि अगर आने वाले टाइम में आई होप कि आने वाले टाइम में अगर ये ब्रेकआउट देता है, थिंग्स माइट लुक पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन, बट देन दिस आर द स्पेसेस जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज इसके लिए मैंने अभी कोई भी प्राइस, कोई भी चार्ट पैटर्न, टारगेट कुछ भी नहीं डिस्कस किया है। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए, बिकॉज आई थिंक दैट्स द अल्टीमेट मोटिव बिहाइंड दिस एनालिसिस। अब हम आगे चलते हैं। So one more business model that has done really very well in the recent times is your Goldium Internationals। अगर आप इसके कॉन कॉल में आके देखोगे, you might see this। So you can see this कि यहाँ पर Q3 का जो consolidated revenue है that is up by 41% on the Y-on-Y basis, 100% upside on the Q-on-Q basis। तो बेसिकली यहाँ पर 9 months जो FY25 का रेवेन्यू है वो 29% से अपसाइड में गया है। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के पैट के बारे में बात करोगे, सो Q3 का जो पैट है वो 54% से अपसाइड है Y-on-Y बेसिस पे। कैश इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हेल्दी है, तो यहाँ पर कैश रिच कंपनी है। आई एम श्योर ये कंपनी में कुछ ज़्यादा अगर आप देखोगे तो डेट भी कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पर कैश फ्री कंपनी है। एंड एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखना है कि भाई ऑर्डर बुक और क्या रिसेंट अपडेट्स हो रहे हैं यहाँ पर, क्यों यहाँ पर स्टॉक प्राइस इतना पॉजिटिवली रिएक्ट किया
पोस्ट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पर न्यू ओरिजिम करके इन्होंने न्यू स्टोर्स भी ऐड किए हैं। तो बेसिकली खारगर में ऐड हुआ है, बांद्रा में हुआ है, राइट। सो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे प्लान्स टू ओपन 3 मोर ओरिजिम स्टोर्स इन मुंबई, जहाँ पर वो अंधेरी वेस्ट की बात कर रहे हैं, मुलुंड वेस्ट की बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो नियर फेयरमाउंट होटल, ठीक है। तो मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में भी एक ओपन कर रहे हैं। फ्यूचर में एक्सपांशन करने की सोच रहे हैं इन दिल्ली एनसीआर रीजन। सो ये आउटलुक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अपने आप को एक्सपांड करने के लिए कंपनी देख रही है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ऑर्डर बुक में भी देखोगे तो ऑर्डर बुक पोजीशन जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1750 मिलियन। सो आने वाले नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में ये भी फुलफिल करने का प्लान कर रही है। सो आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो अगेन ऐड लॉट ऑफ रेवेन्यू इन द बिजनेस। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ नंबर्स हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेल्स जो आपका ग्रो हो रहा है 40% पे अभी जो रिसेंट में ग्रोथ आया है, अगर इसको नॉर्मलाइज भी किया जाए तो 20-25% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ जब आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हो, और खासकर आप जब नेगेटिव मार्केट सिनेरियो की बात करते हो। बिकॉज ख़राब मार्केट सिनेरियो में 10-15% की जो कंपनी ग्रो कर रही है कंसिस्टेंटली, ये बहुत अच्छे जल्दी रिकवर होगी जब मार्केट में एक रिकवरी आना शुरू होगी। तो बिकॉज जो अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं वो 15% 20% पे ग्रो करेंगे एंड स्टॉक प्राइस वहाँ पर थोड़ा नीचे जा रहा होगा या तो स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होगा, तो दोज विल बी द फर्स्ट विनर्स, और इसलिए उनमें जल्दी मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है। और इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि ऐसी कंपनीज जो आपके नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा ग्रोथ रेट रजिस्टर कर पा रही है उस पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चांसेस हैं। सो वन मोर कंपनी दैट हैज़ गिवन गुड रिजल्ट्स, और रिजल्ट आने के बाद में पॉजिटिव मोमेंटम भी आया, दैट इज़ एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स के ऊपर एक पूरा डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी बना के रखा है हमारे चैनल पे। यू गाइस कैन वॉच इट आउट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड। यहाँ पर अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट्स में 35% वाई बेसिस पे ग्रो किया है। एबिटा जो आपका दिख रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 48% पे ग्रो किया है, वाई बेसिस पे 22% मार्जिन जो हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है। Then profit after tax have grown approximately 68%. So all in all कंपनी के जो नंबर्स है रिसेंट टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए थे कंपनी ने। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो गॉन वेरी गुड ऑन द अपसाइड। अगर आप देखोगे रिसेंट में 240-260 तक स्टॉक चले गया था, पोस्ट दैट इट हैज़ ऑलरेडी केम डाउन टू 190 लेवल्स। बट मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत जो सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज़ 180-185 के आसपास का सपोर्ट जोन, बिकॉज 180 और 188 के बीच में 2 सपोर्ट एरियाज है। आई थिंक दैट कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड, बट देन वी नीड टू इंडिपेंडेंटली वॉच इट। तो ये भी एक अच्छे नंबर्स थे जो मुझे अच्छे लगे। अब अगर आप बैंकिंग स्पेस में देखोगे तो एक कोटक महिंद्रा बैंक का भी थोड़ा सा एक हाईलाइट्स अपडेट ले लेते हैं। इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव नॉट बीन कवरिंग दिस स्टॉक, बट रिसेंट में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं मैनेजमेंट के थ्रू, सो दैट कैन बी अ थिंग दैट वी कैन कंसिडर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए 1.5% के आसपास, नेट एनपीए 0.4% के आसपास, प्रोविजन कवरेज रेशियो इंप्रूव हुआ है 73% पे, एंड स्लिपेजेस जो है वो Q3 में लोअर हुए हैं वर्सेस Q2, सो दैट्स अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर अ बैंकिंग स्टॉक। तो जितने ज़्यादा स्लिपेजेस रहेंगे वो ही नेगेटिव होता है, और बेसिकली स्लिपेजेस का प्रॉब्लम आपने जो PSU बैंकिंग है उसमें काफ़ी पास्ट में देखा होगा। तो जब भी प्रोविजंस या स्लिपेजेस वगैरह बढ़ते हैं तो बेसिकली वहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है स्टॉक के ऊपर। सो एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट की तरफ से आई है दैट इज़ मैनेजमेंट एम्स टू ग्रो द बिजनेस एट 1.5 to 2 times ऑफ द नॉमिनल GDP ग्रोथ डिस्पाइट अ वॉलेटाइल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. So that is a very positive statement, but only time will tell, because in the recent times not much has been happened in Kotak Mahindra Bank. But apart from that, अगर NBFC space में बात करोगे there are couple of good names जैसे बजाज फिनेंस है. बजाज फिनेंस में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए. अप्रॉक्सीमेटली अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 18% के आसपास में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, 17% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ रही है, एंड आपका जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28%. हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन्स वगैरह कंपनी के बहुत पहले से अच्छे हैं. स्टॉक अभी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से साइडवेज मोमेंटम में था, सो प्राइस टू बुक वैल्यू शुड ऑल्सो नॉट बी अ प्रॉब्लम. इनफैक्ट एक और जो क्वालिटी NBFC मुझे लगता है NBFC स्पेस में दैट इज छोला फाइनेंस.
यहाँ पर भी जो आपका क्वार्टर प्रॉफिट था वेराइंस दैट इज़ 24-25% एंड सेल्स वेराइंस इज एट 35%। तो ये दोनों भी कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। उसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ नीश सेगमेंट में भी यहाँ पर बिजनेस है, अच्छे बिजनेस, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, वहाँ पर भी 18-20% के आसपास का ग्रोथ देखने मिला। मुथूट फाइनेंस में आपको ग्रोथ 30%, 35-40% का ग्रोथ देखने मिला। सो दिस कंपनीज हैव डिलीवर्ड गुड नंबर्स, और इसलिए आप देखोगे रिसेंट टाइम में इनके स्टॉक प्राइस में मेजर इंपैक्ट नहीं आया है। जैसे कि मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ, पिछले 2 साल में नहीं चला है, वी ऑल नो इट, बट रिसेंट जो फॉल आया उसमें बजाज फाइनेंस एक्चुअली अदर वे अराउंड चला है। मार्केट नीचे आ रहा है, बजाज फाइनेंस ऊपर जा रहा है। सो 8400 तो ऑलमोस्ट आ ही गया है। श्रीराम फाइनेंस में भी काफ़ी थोड़ा रिसेंट में मोमेंटम आया है, जहाँ पर वो 500 से लेके 580 वापस आ गए हैं। मुथूट फाइनेंस इज ऑलरेडी टच्ड ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई से जाने के बाद में वापस अभी रिसेंट में एक 5% के आसपास का करेक्शन आया है। सो दीज कंपनीज आर नॉर्मली शोइंग यू द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द आउट परफॉर्मेंस वर्सेज योर इंडेक्स। अब कुछ ऐसे स्टॉक लेते हैं जिसमें भाई नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी उतना मोमेंटम नहीं आया। तो बेसिकली सबसे पहला जो एक बहुत ही बीटन डाउन काउंटर है रिसेंट में, दैट इज़ नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक आधे से भी और कम हो गया, 55% का ड्रॉप इसमें हमें देखने मिला था। 3000 का अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का वैल्यू है, और ये गिर के आ गया था रिसेंट में 1300 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो बेसिकली इतना बड़ा फॉल इसलिए आया क्योंकि ये कंपनी में जो आप मोमेंटम देखो वो कैसे स्लो डाउन हुआ है। 40-50% का ग्रोथ था, जो 115% का हुआ, 150% का हुआ, 150 से गिर के 73% का हुआ, और डायरेक्टली 30% का हुआ। सो बेसिकली आपका जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी डी एक्सेलरेट हो गया, राइट। और इसलिए एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर कि वो 3000 वाला सीधा क्रैश हो गए 1300 रुपये आ जाता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर नेटवेब पास्ट में 20-30% के आसपास ही ग्रोथ रजिस्टर करता होता और ये बार भी 32% करता होता तो मार्केट में स्टॉक में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब क्या होता है, जब आप 40-50%, 100% का ग्रोथ ऑलरेडी कर रहे हो रजिस्टर, तो मार्केट खुद ही 100% का मोमेंटम के हिसाब से उसको चला देता है। फिर एक मार्केट में जो जितने भी एनालिस्ट होते हैं उनका एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है। इसलिए हमेशा आप पोल्स में देखते हो ना, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी बीट एस्टीमेट्स। तो एस्टीमेट कैसा बनता है, जो मार्केट में जो नंबर्स आ रहे हैं उससे जो एक फोरकास्टिंग होती है, एनालिस्ट लोग फोरकास्ट करते हैं, उसके बेस में दे जज कि आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ आ सकता है इसमें। जब ग्रोथ का मोमेंटम 100% का हो तो एक्सपेक्टेशन बनता है कि भाई 100% ग्रोथ आ सकती है या फिर 80% आ सकती है, जो भी जिस तरीके से पैरामीटर्स आप लेते हो। लेकिन अगर ग्रोथ आधे से भी आधे हो जाए, नाउ दैट्स बिकम्स अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर द स्टॉक मार्केट। और आपको पता है सरप्राइज एलिमेंट में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तबीयत से मार पड़ती है। जो हमने ब्लू जेट में अपसाइड में देखा वो हमने उससे भी बेकार हमने नेट वेब में डाउन साइड में देखा, केन्स में डाउन साइड में देखा। सबकी कहानी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, 31% यहाँ पर ग्रोथ आया, फिर भी स्टॉक प्राइस को मारा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्पाइट ह्यूज डाउनफॉल इन द स्टॉक, यू माइट स्टिल सी दैट योर वैल्यूएशन इज़ नॉट कंफर्टेबल। अभी भी 90 का पी चल रहा है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि अगर ये 30%, 25% के आसपास का ही ग्रोथ रेट रहेगा तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए। यू माइट गेट सर्टेन पुल बैक्स इन द स्टॉक, बट नॉर्मली अगर मार्केट को ये दिखने लग गया कि आने वाले 1-2 साल तक ये 20-25% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा कंपनी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने मिलेगा। सो दैट ऑल थिंग्स हैपन डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक मोमेंटम एंड द बिजनेस एनालिसिस, जो आने वाले टाइम में बिजनेस करेगी कंपनी उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक और स्लोअर ग्रोथ स्टोरी के बारे में अगर हम बात करेंगे जहाँ पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, दैट इज़ योर डीमार्ट। एंड डीमार्ट इज़ नॉट ओनली द एग्जाम्पल्स, डीमार्ट के अलावा FMCG स्टॉक्स में भी काफ़ी म्यूटेड नंबर्स आए, ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने नहीं मिला, HUL वगैरह में भी, नेस्ले में भी नहीं देखने मिला। तो बेसिकली डीमार्ट में भी आप देख पाओगे कि मोमेंटम, जो स्टॉक प्राइस का मोमेंटम है वो कुछ खास नहीं रहा है इन द रिसेंट 2 to 3 ईयर्स में भी देखोगे तो कोई मेजर मोमेंटम नहीं रहा। बीच में 5300 गया था, लेकिन उसके बाद वापस से 3500, 3000 के आसपास में ही चल रहा है। अब यहाँ पर डीमार्ट में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप डीमार्ट में देखोगे तो यहाँ पर 17-16% के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इनको ऑनलाइन कंपटीशन भी मिल रहा है, प्लस इनका जो स्टोर ओपन करने का जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। और एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो हम डीमार्ट और रिटेल चेन वाले स्टोर में देखते हैं, दैट इज़ लाइक टू लाइक ग्रोथ, ठीक है। जैसे अगर आप QSR वाले सेक्टर को जब आप एनालाइज करोगे तो वहाँ पर एक और एलिमेंट होता है, दैट इज़ योर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG जिसको हम बोलते हैं।
तो बेसिकली SSSG जिसको हम बोलते हैं, वो सेम स्टोर में कितना ग्रोथ आप निकाल पा रहे हो, ये एक पैरामीटर होता है जो आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। और सिमिलरली आप रिटेल कैटेगरी की हम बात करते हो, वहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि भाई चर्निंग कितनी हो रही है, माल आपका कितना जल्दी बिक रहा है। दूसरा हम ये भी देखते हैं भाई सेम स्टोर पे आप कितना ज़्यादा रेवेन्यू कमा पा रहे हो, लाइक टू लाइक ग्रोथ कितनी अच्छी आ रही है आपकी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टोर कितनी जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ पर पहुँच पा रहे हो, तो बेसिकली दिस बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू गेन मोर कस्टमर्स। तो ये ग्रोथ जो है वो पिछले कुछ टाइम्स में अच्छी नहीं रही है डीमार्ट की, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर डीमार्ट। अब एक और कंपनी का जो रिजल्ट मुझे याद आया, दैट इज़ ऑन वेरी स्ट्रॉन्गर नोट, दैट इज़ विमता लैब्स। सो बेसिकली विमता लैब्स यहाँ पर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक्स वगैरह मतलब टेस्टिंग वगैरह करती है, चाहे वो एग्रो केमिकल्स वगैरह हो गया, फूड ब्रेवरेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर टेस्टिंग में ये कंपनी है, और ये कंपनी का बेसिकली ग्रोथ जो आया है दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन रिसेंट टाइम्स। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स बताता हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली 21% 29% का कंजिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ आई है, इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ थी। सो दैट वाज अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर द स्टॉक। एंड एक चीज़ हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि इनके मार्जिन भी इम्प्रोवाइज हुए हैं। सो यहाँ पर यू कैन सी दिस, पास्ट में तो 26-30% के आसपास मार्जिन थे, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 37-35% के आसपास चले गए। और 2 और सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक में। एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि यहाँ पर जो आपका लेवरेज है दैट हैज़ गॉन डाउन। सो द बोरिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ है, डेट कम हुआ है कंपनी में। एंड ऑल्सो यहाँ पर कैपेक्स हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 950 करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी कंपनी ने किया है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि विमता लैब्स आने वाले टाइम में पॉजिटिव अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट फ्रॉम द करंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट रियली गिविंग एनी रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक में जो रिजल्ट में इम्पैक्ट आया वो पिछले 2 क्वार्टर में स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। सो यू कैन ऑलरेडी सी दिस इन द लास्ट 3 to 4 months, स्टॉक फ्रॉम 600 रुपीज़ हैज ऑलरेडी ट्रैवल टूवर्ड्स 1100, तो 600 वाला ऑलरेडी 1100 जाके आ चुका है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने मिलता है विच इज़ क्लोज टू 700-800 लेवल्स, मतलब 750-800 लेवल्स। सो 800 के आसपास में एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, तो इंडिपेंडेंटली आपको इसको खुद एनालाइज करने का, बट यू कैन ऑल्सो कीप इट इन योर वॉच लिस्ट, बिकॉज ये जो मैं यहाँ पर नंबर्स अनाउंस कर रहा हूँ, जो भी आपके साथ में रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, ये सब ने बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। अब इसके अलावा अगर आप फार्मा में एक और कंपनी देखोगे दैट इज़ आरती फार्मा, तो मैं आरती फार्मा का आप लोगों के साथ में एनालिसिस शेयर नहीं करूँगा। सो आई वुड लाइक टू यू गाइज टू डू इट। सो बेसिकली एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा ये। बेसिकली आप आरती फार्मा के ऊपर एनालिसिस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से 2 से 3 की ड्राइवर्स लगते हैं जो आने वाले टाइम में ये स्टॉक इतना ऊपर क्यों है, आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है तो क्यों कर सकता है। सो बेसिकली आप मुझे कमेंट्स में बताइए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ स्टॉक्स जो अलग सेक्टर्स में हम देखेंगे, तो दैट इज़ वन ऑफ देम इज शक्ति पंप्स। सो इसमें रिसेंट में अगर आप देखोगे तो PM कुसुम योजना वगैरह, जल जीवन मिशन वगैरह के चलते किर्लोस्कर ब्रदर्स, शक्ति पंप्स, ये सब स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। एंड रिसेंट में भी शक्ति पंप्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। यू कैन सी दिस, जो उनका टॉप लाइन ग्रोथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30%। ऑल तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर देखने मिली है, दैट इज़ 50% ग्रोथ से 230% ग्रोथ था, 400% ग्रोथ था, 300% ग्रोथ था, लेकिन रिसेंट में वो ग्रोथ नीचे आके 30% पे आ गया, जिसके वजह से आपने स्टॉक प्राइस में रिसेंट में देखा कि कुछ इम्पैक्ट आया। दैट इज़ फ्रॉम 1300 स्टॉक हैज़ गॉन डाउन टू 850, बट स्टिल यहाँ पर मेजर सपोर्ट जो है वो 700-750 के आसपास में वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है। Might be that stock is looking forward, the market is looking forward for orders from the government, because आने वाले टाइम में एग्री, रूरल कंजम्पशन, ये सब थीम्स को हो सकता है थोड़ा पुश मिले, एंड उसके वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिले। सो तो करंट ऑर्डर बुक जो यहाँ पर है दैट इज स्टैंडिंग एट 2000 करोड़। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 1700 करोड़ टू 1800 करोड़ के आसपास थी। यहाँ पर महाराष्ट्र से और हरियाणा से आपको 2 अलग अलग ऑर्डर भी मिले हैं, एंड कंपनी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होल्ड करती है अंडर PM कुसुम योजना, तो उसके थ्रू भी बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि नॉर्थ साइड में इनका एक ओसवाल पम्प्स हो गया, एक आपका शक्ति पम्प्स हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका प्रेजेंस है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है, जहाँ पर रेवेन्यू जो है वो 106 करोड़ पे पहुँच गए हैं। 58% मायन बाय ग्रोथ इन एक्सपोर्ट बिजनेस जो कंपनी को देखने मिला पिछले 9 महीने में।
तो बेसिकली ये जो है वो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से कंपनी के लिए. सो वन मोर स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज इंडियन होटल्स. इंडियन होटल्स में अगर आप देखोगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत अच्छा किया है रिसेंट पास्ट में, और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं ये सेक्टर में काफ़ी परफॉर्म भी किए हैं. तो बेसिकली टू टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, हम पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं. यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में यहाँ पर एक एनालिसिस यहाँ पर दिया है. तो बेसिकली रेवेन्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड ऑल्सो योर ऑक्यूपेंसी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आप कितना परसेंटेज आपका ऑक्यूपेंसी रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा बिजनेस करोगे. एक और चीज़ जो डिपेंड करती है दैट इज़ योर रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड योर आपका रूम, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ योर एवरेज रूम रेट. ये 3 चीज़ें डिपेंड करती है जिसके थ्रू आप ये मैट्रिक्स है बेसिकली. अगर आपको होटल इंडस्ट्री के किसी भी होटल वाले स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना है बिजनेस को, तो ये 3-4 मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर EV बाय एबिटा एंड ऑल. तो बेसिकली आपका ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पर देखोगे 78% है आपका इंडियन होटल्स का, चार्लेट होटल्स का 70% है, EIH का 79% है, लेमन ट्री का 74% है. ये आप देख सकते हो टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ योर स्क्रीन. तो बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो पार्क होटल्स का एंड इंडियन होटल्स का है. अपार्ट फ्रॉम दैट एबिटा मार्जिन्स में आप देखोगे तो इसको भी आप बाय ऑन बाय बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो. सो एबिटा मार्जिन्स फॉर इंडियन होटल EIH हैज़ एक्चुअली गॉन अप. चार्लेट होटल्स के लिए भी मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, लेमन ट्री के लिए मार्जिन इंप्रूव हुए हैं. सो लॉट ऑफ कंपनीज आर इंप्रूविंग ऑन द मार्जिन गाइडलाइंस. मार्जिन फ्रंट पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है एंड रेवेन्यू हैज़ ऑल्सो गॉन अप फॉर लॉट ऑफ द कंपनीज. तो बेसिकली दैट गिव्स यू के एंटायर पूरे ही सेक्टर में एक टेलमेंट चल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिविटी चल रही है. इंडियन होटल यहाँ पर प्रीमियम डिमांड क्यों करता है? अगर आप उसका EV बाय एबिटा देखोगे इट्स अप्रॉक्सीमेटली 39-40. तो बेसिकली 40 का EV बाय एबिटा इसके लिए डिमांड कर रहा है बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिक्स है होटल चेन में अगर आप देखोगे इंडियन होटल्स के पास में. और यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ टर्म्स में भी आप देख सकते हो तो आपका जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 29%, प्रॉफिट ग्रोथ भी 29% के आसपास में ही है. सो ये कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम डिमांड कर रही है, लेकिन अच्छा कनेक्टिविटी है बिकॉज जो मेजर टायर 1 सिटीज़ में है वहाँ पर इंडियन होटल्स ऑलमोस्ट है वहाँ पर. एंड ऑल्सो रिसेंट में फेस्टिव सीजन वगैरह था तो वहाँ पर हॉलीडे वाले जो टूर्स है टूरिज्म्स है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस के जो आपके अलग अलग विजिट्स होती है वो कम होती है. सो बेसिकली प्योर प्ले अगर आप देखोगे यहाँ पर होटल सेक्टर में तो हैंड्स डाउन इंडियन होटल्स वन ऑफ द बेस्ट यू कैन सी. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद चार्लेट होटल्स वगैरह भी आता है. सामी होटल्स काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड है, लेकिन जो आपका इस इंडस्ट्री में टॉप है दैट इज़ योर इंडियन होटल्स. अब ये इंडस्ट्री में कैसा होता है कि हेडविंड्स के टाइम पे क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसके लिए यहाँ पर EV बाय एबिटा में हम देखते हैं. जैसे हमने सीमेंट सेक्टर का एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया था, तो सीमेंट सेक्टर के एनालिसिस के टाइम में भी हमने वहाँ पर उसको EV बाय एबिटा पे देखा था. तो अलग अलग जो भी सेक्टर्स होते हैं उसके लिए सेम एनालिसिस नहीं होता है, अलग अलग मैट्रिक्स होती है. जैसे हम जब प्लेटफॉर्म बिजनेस को देखते हैं या फिर हम IT इंडस्ट्री को देखते हैं तो हम PE रेशियो का यूज़ करते हैं. हम जब बैंकिंग और NBFC को देखते हैं हम प्राइस टू बुक वैल्यू का यूज़ करते हैं. हम जब हॉस्पिटल चेन को देखेंगे या फिर सीमेंट को देखेंगे या फिर आपका होटल इंडस्ट्री को देखेंगे तो हम EV बाय एबिटा यूज़ करते हैं. So there are different parameters and different metrics used when you are analyzing different sectors, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब इसका एक दूसरा साइड मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन था कि भाई व्हाट इज़ रॉन्ग विथ नेशनल एल्यूमिनियम. तो बेसिकली कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ में स्टॉक्स होते हैं जो कम्युनिटी लेड बिजनेस है. अब कम्युनिटी लेड बिजनेस में हेडविंड्स टेलविंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं, उनके बिजनेस सिनेरियो बहुत जल्दी बदलते हैं बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द ग्लोबल आउटकम्स. एंड उस बिजनेस में हो सकता है कि एक और चीज़ ये भी है, सस्टेनेबिलिटी इज़ अ क्वेश्चन मार्क एंड योर मार्जिन इज ऑल्सो नॉट स्टेबल. सो सर्टन काइंड ऑफ बिजनेस विल नॉट गिव यू द क्वालिटी एंड हेंस मार्केट भी उसको उतना ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देगा, उतना ज़्यादा री रेटिंग नहीं देगा. इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको. लेट्स से फॉर एग्जांपल अ कमोडिटी बिजनेस लेते हैं जैसे कि पेपर स्टॉक्स में JK पेपर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अगर आप पेपर इंडस्ट्री में देखोगे. तो बेसिकली JK पेपर का पहले हम थोड़ा मार्जिन का ट्रेजेक्टरी देखते हैं पास्ट में किस तरीके से रहा है. तो यहाँ पर आप देखोगे 28, 20%, 25%, 30%, 24%, 16%, राइट. सो बेसिकली काफ़ी वॉलेटिलिटी है यहाँ पर बिकॉज एक टाइम आप देखोगे 8%, 12%, 16% था, फिर एक टाइम आप देखोगे 28-25% के आसपास चले गया. अब रिसेंट में क्या हो रहा है वो आप देख लो.
तो पास्ट में जहाँ पर 30%, 33%, 34% का भी एबिटा मार्जिन इस कंपनी ने देखा 1-2 साल पहले, आज वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में 16%, 10% पे आ गई। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो बेसिकली यहाँ पर मार्जिन में इतना बड़ा आपका स्प्रेड है ना, तो बिजनेस में इम्पैक्ट करता है कहाँ ना कहाँ। एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द ग्रोथ नंबर्स। तो सेल्स ग्रोथ में आप देखो रिसेंट कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली सिंगल डिजिट या फ्लैट ग्रोथ है, इस बार नेगेटिव ग्रोथ दिखाया। नाउ सेम चीज़ यू विल सी इन शुगर स्टॉक्स। जब शुगर में अगर आप देखोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आंध्रा शुगर लेते हैं, ठीक है, आंध्रा शुगर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आंध्रा शुगर। सो आंध्रा शुगर में भी आप कुछ इसी तरीके का चीज़ें आप देख पाओगे यहाँ पर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर ऑपरेटिंग मार्जिन। सी दिस 15% का मार्जिन था, गिर के 8%, 5%, 3%, 2%, 3%, राइट। सिमिलरली आपको सेल्स नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा कुछ इंकरेजमेंट नहीं दिखेगा, माइनस ग्रोथ है, फ्लैट ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ अभी आया। तो इट बिकम्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल फॉर मार्केट्स। इस पर फोकास्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्वालिटी इज़ मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और इसलिए यहाँ पर हेडविंड्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये सिनेरियोस चेंज होते हैं। यहाँ पर मेंटल मॉडल को सेट कर पाना मुश्किल होता है। इनफैक्ट सेम चीज़ अप्लाइज टू कम्युनिटी बिजनेस लाइक स्टील एंड आयरन और वगैरह, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप देखोगे कहीं तो डिमांड स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, या तो कहीं प्राइजेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो दैट क्रिएट्स एडवर्स इम्पैक्ट। फिर वहाँ पर जब इतना कुछ वॉलेटिलिटी होती है प्राइस में, स्प्रेड्स में, तो आपका इन्वेंट्री के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। कहीं पे इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इन्वेंट्री को निकालने के चक्कर में भी वहाँ पर लॉसेज होते हैं। सो सर्टन पीपल डू हेजिंग ऑल्सो, सो वहाँ पर भी कभी ना कभी लॉस होते हैं। सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज डू हैपन इन द कमोडिटी लेड बिजनेस। इसके लिए मैं कमोडिटी लेड बिजनेस यहाँ पर नहीं एनालाइज कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल माइट टेक इट एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर इसलिए मैं आपको एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होंगे आपके, तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। इफ आई एम पॉसिबल देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। अब इंफ्रा के ऊपर आपका क्या आउटलुक है? तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो हैंड्स डाउन पिछले 2-3 साल में L&T ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। पिछले 6-8 महीने से L&T खुद साइडवेज में चले गया है। तो अगर आप मैं यहाँ पर 1 साल का आपको चार्ट बताऊँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि L&T इज ऑलरेडी इनटू अ साइडवेज ट्रेजेक्टरी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स। तो 1 साल में कोई मोमेंटम नहीं आया, लेकिन अगर हम स्टॉक प्राइस और इनको हम बिजनेस एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे, कंसिस्टेंटली टॉप लाइन ग्रोथ में 15-17%, 20% के आसपास का ग्रोथ कंपनी में आया है। मार्जिन्स समवॉट थोड़े से कम हुए हैं, थोड़े से कंसोलिडेट हुए हैं। फ्रॉम 15% इट हैज़ गॉन डाउन टू 12%, नॉट अ गुड साइन फॉर L&T। बट देन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखना है कि भाई इंडस्ट्री वाइड आगे ग्रोथ क्या एक्सपेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप APL अपोलो का कॉन कॉल जाके देखोगे तो वहाँ पर उसमें ये दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन बिलो बजट, ठीक है। तो बेसिकली विद अ डिलेड रिलीज ऑफ फंड्स इम्पैक्टिंग ओवरऑल डिमांड इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और डिले एक्सपेक्टेड हो सकता है अगले क्वार्टर में भी कोई बहुत मेजर रिकवरी ना आए। और ये चीज़ हमने सिर्फ APL अपोलो में नहीं देखी है, बाकी दूसरे जो मेटल्स वाली कंपनीज़ हैं उसमें भी देखी है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन स्पेस में भी हमने देखा है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एस इक्विपमेंट, राइट। तो वहाँ पर भी, या फिर आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये भी कंपनीज़ में Q3 बहुत स्ट्रॉन्ग होना वाला था। मतलब इट वॉज एक्सपेक्टेड कि Q3 Q4 में रिकवरी अच्छी आएगी, बट दैट रिकवरी वेंट एब्सेंट। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कोई मेजर ग्रोथ आपको नहीं देखने मिला। अब यहाँ पर आप प्राइस में भी देख सकते हो, एक टाइम ये स्टॉक 1400 के आसपास था, आज गिर के ये 650-670 के आसपास आ गया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके ग्रोथ मोमेंटम को देखोगे तो दैट इज ऑल्सो द ग्रोथ इज डी एक्सेलरेटेड, बिकॉज यहाँ 11%, 13% का मार्जिन गिर के सिंगल डिजिट 7%, 9% के आसपास आ गया है। सेल्स नंबर्स में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रोथ 12%, 20% के आसपास थी, वो ऑलमोस्ट आपकी -7% आ गया है। तो जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी दैट एब्सोल्युटली वेंट मिसिंग। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर पेन है, जहाँ पर इनलाइन नंबर्स हैं, कहीं पे बिलो एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं और कहीं पे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो अच्छे नंबर्स भी हमने डिस्कस कर लिए, इनलाइन नंबर्स के आई एम श्योर मैंने एक दो कुछ आइडिया मैंने आपको बताए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मैंने आपको जो बताया है यहाँ पर वो नेगेटिव नंबर्स भी बताए हैं, सो दैट ये आपका Q3 का कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर पूरा होता है। आई एम श्योर बहुत सारे और स्टॉक्स होंगे जो आप लोग शायद जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, बट मैं अगर पूरे ही स्टॉक्स को यहाँ कवर करते बैठूंगा तो आप भी जानते हो कि 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएँ।
तो मैंने काफ़ी सारे आपको इनसाइट्स बता दिए, काफ़ी रिजल्ट्स बता दिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको प्रॉमिस की थी कि हम आपको स्क्रीनिंग करके बताएंगे किस तरीके से आप कुछ अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर रिजल्ट्स। तो उसका मैं स्क्रीन आपके साथ में और टूल्स उसका शेयर करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनिंग लिखा है आपके लिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं। जैसे फर्स्टली हमने लिखा कि नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर शुड बी अबाव योर नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है, प्रीसीडिंग क्वार्टर से बड़ा होना चाहिए। फिर नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन योर 2 क्वार्टर्स बैक जो आपका परफॉर्मेंस था स्टॉक का, और वो दूसरा क्वार्टर जो है वो तीसरे क्वार्टर से भी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कंजिक्यूटिवली 3-4 क्वार्टर से आपका ग्रोथ स्टॉक में रहना चाहिए बिजनेस टर्म्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ऊपर ही कंपनी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आई वांट एटलीस्ट मोर देन 10, बिकॉज मुझे कैश रिच कंपनी को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेडविंड्स के टाइम पे वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारी कंपनीज में, इसलिए ROCE शुड बी मोर देन 10। प्राइस टू अर्निंग्स में चाहता हूँ 15 के ऊपर मिले, क्योंकि नॉर्मली 5 का पी 10 का पी में नॉर्मली आपको वैल्यू ट्राइब्स मिलेंगे। ग्रोथ कंपनीज आपको 10-15 के पी मल्टीपल पे नहीं मिलेगी, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन कंपनीज विद मोर देन 15 ROE प्राइस टू अर्निंग्स, राइट। उसके अलावा सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन 10%। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट में डाली है, दैट इज नेट प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन योर लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट। तो लास्ट क्वार्टर का जो Y-on-Y बेसिस में भी ग्रोथ होनी चाहिए। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मेरे को 62 स्टॉक्स मिलते हैं यहाँ पर। अब ये 62 स्टॉक्स हैं जो सारे ही ग्रोथ कंपनीज हैं, राइट। अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है। 361 आ रहा है, अडानी विल्मार, एरोफ्लेक्स, तो एरोफ्लेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आनंद राठी आ रहा है। अब ये सब क्यों आ रहे हैं? बिकॉज कैपिटल मार्केट का जो साइकिल था पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, राइट, और इस क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन हुई है बिकॉज ऑफ द मार्केट मोमेंटम। तो अब यहाँ पर मैं आपको कैम्स का एग्जाम्पल देता हूँ। सो लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल कैम्स में क्या हो रहा है। सो बेसिकली कैम्स में क्या हुआ है, रिसेंट टाइम्स में 20-25-30% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था आपका टॉप लाइन में। ये इतना ग्रोथ तो आ गया है, लेकिन कैम्स का बिजनेस मॉडल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। सो व्हाट्स द बिजनेस मॉडल? कैम्स का और CDSL का जो बिजनेस मॉडल है वो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर लिंक्ड है, ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिंक्ड है। तो जितने ट्रांजैक्शन होंगे उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा CDSL को भी, और कैम्स को भी जितना अच्छा बिजनेस होएगा। और बिजनेस कब होगा? जब आपका स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो रिसेंट एक क्वार्टर में स्टॉक मार्केट गिर गया। अब स्टॉक मार्केट गिर गया तो इट्स ए सिंपल थीसिस कि आने वाले टाइम में रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा CDSL के भी और कैम्स के भी। सो आने वाले टाइम में इस कंपनीज में हो सकता है कि आपको ग्रोथ उतने अच्छे नहीं देखने मिले, इसलिए स्टॉक प्राइस में अभी से करेक्शन आपको देखने मिला। सो ये करेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर। CDSL में भी सेम करेक्शन आया और आपका यहाँ पर कैम्स में भी करेक्शन आया। CDSL में इनफैक्ट आप टॉप लाइन में भी देखोगे तो जो 70-80% का आपका ग्रोथ रेट था वो गिर के 30% पे आ गया है। इनफैक्ट जो मार्जिन भी आपका 60% अबव थी वो गिर के आपके 58% पे आ गए। सो दिस कैन बी अ मेट्रिक जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट के जो कैपिटल मार्केट्स वाले स्टॉक के सेक्टर एनालिसिस है वो आप कर सकते हो। एंड सेम विल अप्लाई टू योर मोतीलाल, सेम विल अप्लाई टू योर 361 में भी आप देखोगे तो यही सब चीज़ होगी। अगले क्वार्टर में आप जाके देखोगे, आने वाले क्वार्टर में भी आप देख सकते हो सेम यही मोमेंटम रहने वाला है। अगर ऐसे ही मोमेंटम रहा तो आपको कोई मेजर ग्रोथ नहीं देखने वाला है। देखिए आप यहाँ पर 64%, 50%, 57% गिर के 20% आ गया। अगले क्वार्टर में अगर रिकवरी नहीं है स्टॉक मार्केट में तो यही 20% वाला हो सकता है 15% में ग्रोथ रेट आए या 10% में ग्रोथ रेट आए। सो दिस इज लिंक टू द मार्केट मोमेंटम, और इसलिए ये सेक्टर पे आपको थोड़ा सा अपने खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं, ओरियन प्रो सोल्यूशन, ये अप्रॉक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, डेटा सेंटर वाली कंपनी है ये। सोल्यूशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर रही है वहाँ पर। यहाँ पर 43 का PE मल्टीपल है। इंडिविजुअली आपको एसेस करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ रेट्स अभी भी 25% के ऊपर है, तो पॉजिटिव है यहाँ पर। उसके अलावा बजाज फाइनेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव है। बालू फोर्ज बहुत अच्छा ग्रोथ रेट्स बालू फोर्ज ने दिया है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ड्यू टू मार्केट्स फोर्ज कंपनीज में MK फोर्जिंग, MM फोर्जिंग में अगर आप देखोगे या फिर RK फोर्जिंग देखोगे या फिर आप भारत फोर्ज देखोगे, ये सब कंपनीज में करेक्शन आया है। ऑटो एंसिलरीज में करेक्शन आया है, इसलिए बालू फोर्ज में भी करेक्शन आया है, लेकिन नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, राइट। कैम्स आ गया यहाँ पर। कैपलिन पॉइंट आई हैव ऑलरेडी मिस्ड आउट, मैंने इसको कवर नहीं किया, राइट। उसके अलावा सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्क्रीन। जैसे गॉडफ्री फिलिप्स आ गया,
तो गॉडफ्री फिल्म्स में टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में आपको ग्रोथ देखने मिला 48% 28% का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाले बजट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, राइट। तो अगेन नो नेगेटिव न्यूज़, ऑल्सो अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स जो टैबैको वगैरह में होते हैं, एल्कोहल्स में होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर पॉजिटिव है। गोल्डियम के ऊपर ऑलरेडी हमने कर लिया डिस्कशन। IRCTC बहुत ही ठीक ठाक लगता है मेरे को, डिसेंट लगता है वैल्यूएशन टर्म्स में। तो आने वाले टाइम में और थोड़ा करेक्शन आता है तो दिस माइट अगेन लुक रीजनेबल। तो इस तरीके से आपको यू कैन फाइंड गुड कंपनीज, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मिलेंगी। सीधे मुथूट फाइनेंस भी आपको यहाँ पर मिल गया। फार्मा कंपनीज में कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अल्कोहल पूरे इंडस्ट्री में एक पॉजिटिविटी चल रही है, चाहे आप यूनाइटेड स्पिरिट्स ले लो, आप रेडिको खैतान ले लो, तो यहाँ पर भी ये रेडिको खैतान भी यहाँ पर आ गया। ऑफकोर्स 90 का P मल्टीपल थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है, बट फिर भी ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है। स्नाइडर में आप देख सकते हो, ये आपको डेटा सेंटर्स में सेमीकंडक्टर्स में हेल्प करता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर है स्नाइडर। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देख सकते हो पॉजिटिव है, लेकिन 75 का P मल्टीपल है। तो सम ऑफ दिस कंपनीज जो यहाँ पर ऑलरेडी करेक्शन आ गया है, नाउ गेटिंग टूवर्ड्स द रीजनेबल वैल्यूएशन एंड इंडिपेंडेंटली आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी वेरी मच स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। एक सेक्टर ऐसा चलता था पहले, डेटा सेंटर पूरा चल रहा है, IT पूरा चल रहा है, फार्मा पूरा चल रहा है। आने वाले टाइम में शायद ऐसा ना हो, राइट। सो शक्ति पंप्स भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पेज में अगर हम चलते हैं, यहाँ पर स्कीपर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। 30-40% ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया टॉप लाइन में, 100% बॉटम लाइन ग्रोथ पोस्ट किया। TD पावर एक बार आप इंडिविजुअली देख सकते हो। त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर अच्छे थे, 35% ग्रोथ पोस्ट किया था उन्होंने। TVS मोटर्स हैज़ शोन गुड ग्रोथ, वॉल्यूम टर्म्स में भी आपको इसको देखना पड़ेगा। सो दीज आर गुड कंपनीज जिन्होंने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। मोस्टली ये जो मैंने आपको स्क्रीनिंग बताया यहाँ पर, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव अच्छे कंपनीज विद गुड रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन, अगर आपको कुछ इंसाइटफुल लगा है, कुछ मिला है आपको इसमें से टेक अवेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन। और आप इस 360 इन्वेस्टिंग का पार्ट तो बन चुके हो एज अ व्यूअर, एज अ सब्सक्राइबर। मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक इतना डीप एनालिसिस के लिए एक शेयर तो बनता है। मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के साथ में। यू कैन ऑल्सो कीप आवर चैनल एंड दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स। 360 इन्वेस्टिंग का एक हार्ड कोर वैल्यू ये है कि हम आपको एक 360 रिसर्च देना चाहते हैं मार्केट में। ये बहुत कम लोग हैं जो 360 रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च को समझते हो और वैल्यू करते हो तो मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज आने वाले टाइम में जब भी हम ऐसे डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, यू कैन वॉच इट एंड यू कैन गेन बेनिफिट, यू कैन गेन गुड विजडम आउट ऑफ इट। सो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे हम। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्टार्टिंग। थैंक यू।